हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आइए जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में ट्रेडमार्क की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना जरूरी है ट्रेडमार्क लेना हम लोगों को। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि मैं एक ऑनलाइन सेलर हूं और पिछले 2.5 से 3 साल अब होने को है दोस्तों मेरे को ऑनलाइन बिजनेस में, लेकिन अभी तक मैंने ट्रेडमार्क नहीं लिया है। मैंने अप्लाई कर दिया है लेकिन अभी मिला नहीं है। तो अप्लाई किए हुए भी मेरे को 4-5 महीने हो चुके हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि कितने देर में वो मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडमार्क क्यों लेना चाहिए एक ऑनलाइन सेलर को, क्या उसके फायदे हैं। इससे पहले मैं आपको 1-2 लाइन में बता देता हूं कि ट्रेडमार्क होता क्या है और इसको लेना कैसे है। दोस्तों ट्रेड का मतलब कि व्यापार और बिजनेस, मार्क का मतलब कि कोई भी सिंबल, चिन्ह, कुछ भी, तो जिसको हम लोगो बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक तरीके से आपका जो बिजनेस है उसका एक लोगो, अब जैसे टाटा का एक लोगो है अपना, महिंद्रा का एक अपना लोगो है, तो वही होता है ट्रेडमार्क, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। और वैसे ही होता है ट्रेड नेम। अब जैसे महिंद्रा ने अपनी कंपनी का नाम रखा है महिंद्रा और टाटा ने रखा है, तो वो ट्रेड नेम हो गया। तो ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क यही होता है कि हम अपने बिजनेस का कोई एक नाम रखेंगे, वो ट्रेड नेम हो गया, उसका एक लोगो रखेंगे, वो ट्रेडमार्क हो गया। तो ये ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क दोनों लेना हमें जरूरी होता है जब हम अपना प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं तब। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हम अपने प्रोडक्शन के टाइम पे यूज करेंगे। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो हमारी कंपनी का नाम जो रहेगा, हम या फिर प्रोडक्ट का नाम जो रहेगा, जो ब्रांड का नाम रहेगा, उसको हम नेम लेंगे, ट्रेड नेम लेंगे, और एक अगर लोगो लगाएंगे तो ट्रेडमार्क लेंगे। तो समझ गए दोस्तों। अब इसको लेने के लिए क्या करना पड़ता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया था, हमने अपने सीए से बोल के, और जो गवर्नमेंट की फीस थी लगभग 4500, वो हमने पे किया था। और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगे थे, तो वो हमने उनको प्रोवाइड किया था। प्लस में जीएसटी नंबर लगा था, जीएसटी आपके पास पहले से होना चाहिए, तो वो जीएसटी नंबर भी लगा था, तो वो भी हमने दिया था। साथ में 4500 रुपीज, और जो भी उनका अलग से फीस रहता है वो देना होता है। हमारा तो पर्सनल सीए है तो हमने कोई फीस नहीं दिया था, लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो लगभग 6 से 7 हजार रुपए के आसपास में टोटल मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट का फीस लेके 6 से 7 हजार में लोग बना देते हैं। तो ट्रेडमार्क के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए ये मैंने बता दिया, पैसे कितने लगते हैं लगभग मैंने बता दिया। इससे थोड़ा ऊपर या नीचे आपका हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ट्रेडमार्क ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, जैसा कि मैं अभी जेनरिक प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं ये मेटल टॉय बेचता हूं इस तरीके का। तो अभी मैं हूं दोस्तों कर्नाटक में, एक सिटी है हुबली। यहाँ पे मेरी सिस्टर रेलवे में है, जॉब करती हैं, छोटी सिस्टर। मेरी 2 सिस्टर हैं, एक बिहार में गवर्नमेंट टीचर है हाई स्कूल की, और एक छोटी सिस्टर जो है सबसे छोटी, मैं सबसे बड़ा हूं, और उसके बाद जो है वो टीचर है गवर्नमेंट में, और ये सबसे छोटी है जो रेलवे में है। तो एक प्रोडक्ट मेरा ऑर्डर किया था उसने ऑनलाइन, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा ही मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, लेकिन इसको मैं जेनरिक में लिस्ट करके बेचता हूं दोस्तों। अगर मेरे पास ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम लेके रखा होता मैं, तो अपने ब्रांड के तहत इसको लिस्ट करके बेचता। अब इसका फायदा क्या है अपने ब्रांड के तहत लिस्ट करके बेचने का, ये मैं आपको बताता हूं। जेनरिक में जब हम लिस्ट करते हैं दोस्तों, तब क्या होता है कि कोई अगर मुझसे कम प्राइस में ये गाड़ी बेचना चाहे तो वो मेरी ही लिस्टिंग पे बेच सकता है। तो मेरा लिस्टिंग खराब हो जाएगा, वो उसको बोलते हैं लैचिंग या मैपिंग। तो अगर उसने लैचिंग या मैपिंग कर दिया मेरी लिस्टिंग पे, और मुझसे कम प्राइस में अगर वो बेच सकता है, तो वो बेचेगा, फिर मैं उस लिस्टिंग पे नहीं बेच पाऊंगा। अब मेरे को या तो नई लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, या वेट करना पड़ेगा कि वो अपना मैपिंग वैपिंग कब हटाए। हो सकता है उसको प्राइस का आइडिया ना हो और वो मुझसे कम पे बेच के अपना लॉस कर रहा हो, तो बाद में हटा भी देते हैं लोग। कई बार ऐसा हुआ है। तो अगर हमारी लिस्टिंग की मैपिंग हो जाती है तो मन में बड़ा दुख होता है कि इतनी मेहनत से लिस्टिंग किया है, अब ऑर्डर भी उस पर नहीं आएंगे। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडमार्क रहेगा, तो आप एज अ ब्रांड अगर उसको लिस्ट करोगे, तो फिर आपकी लिस्टिंग मैप नहीं होगी। उसको अलाउ ही नहीं करेगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन की कोई उसको मैप कर ले, क्योंकि वो आपके ब्रांड नेम से लिस्टेड है। तो ये होता है दोस्तों उसका फायदा ट्रेडमार्क लेने का। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, तो उनको ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मैं बिना ट्रेडमार्क लिए ही बच जाऊं, मेरी लिस्टिंग मैप ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी और के ब्रांड का सामान बेचना है उसके नाम से, और उसका जो है आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा उससे। वो अगर आपने ले लिया ऑथराइज डीलर से, या फिर बात करके कंपनी से, फैक्ट्री ओनर से, जैसे भी अगर आपने ले लिया, तो फिर आपकी लिस्टिंग मैप नहीं होगी। तो ये मैंने तरीका बता दिया दोस्तों कि बिना ट्रेडमार्क के भी आप कर सकते हो, जिसमें आपकी लिस्टिंग मैप नहीं होगी। तो ये खास जानकारी मुझे आपको इस वीडियो में देना था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।